हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रीजनिंग का बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। रीजनिंग का भी एक प्रैक्टिस, दो प्रैक्टिस, जितना भी प्रैक्टिस होगा करवाने के लिए हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रीजनिंग का वही बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्योंकि बाइलिंगुअल क्वेश्चन इसलिए हमको प्रोवाइड करना पड़ा है कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम में समझ में आज के बाद जो भी वीडियो आएगा, चाहे बाइलिंग, चाहे सेट आए, चाहे जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको बाइलिंगुअल ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा वो रीजनिंग का होगा। 28/12/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे रीजनिंग के। और आपको ध्यान रखना है कि आपके जो एग्जाम होगा, सीबीटी 2 का जो भी एग्जाम होगा या ग्रुप डी का जो भी एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि टीसीएस ही आपका एग्जाम ले रहा है, टीसीएस एग्जाम ले रहा है तो उसके पास क्वेश्चन तैयार है पहले से, यही सब क्वेश्चन है। इसी का डाटा इधर उधर करके आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना बहुत ही जरूरी है। ताकि देखिए, जैसे एडवांस मैथ में क्या था कि जैसे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्जाम हुआ था, उसका सारा क्वेश्चन ट्रिगो का जो एडवांस मैथ का हम अभी तक देखे हैं, सारा क्वेश्चन आपको इस बार एनटीपीसी सीपीटी 1 में पूछा हुआ है। आप एक बार मिला लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन को देखिएगा, कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कौन सा नया क्वेश्चन आपके लिए है और किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। ये बताना आपको बहुत ही कंपलसरी है। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा। रीजनिंग में आप यदि हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, 2-4 सेट डिस्कस करेंगे, उसमें से आपको टॉपिक चूज करना कि कौन सा टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उस टॉपिक का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना जो भी बात होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, हमें जरूर बताइएगा। और इसके अलावा और सिर्फ बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। ज्योमेट्री का वीडियो आपका चल रहा है, अभी ज्योमेट्री का अभी थ्योरी सेक्शन चल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन का सेक्शन चलेगा। और नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल पे। ओनली फॉर ओनली रेलवे और सीबीटी 2, रेलवे सीबीटी 1 और ग्रुप डी के लिए ही वीडियो कंटेंट आप इस पर मैथ का डाला हुआ आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन देखिए कहता है कि दो बस एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, दो बस एक दूसरे के सामने सामने चल रही है। पहली बस, चलिए देख लीजिए, आपको एक यहाँ पे लाइन खींचते हैं। जब भी ऐसा डिस्टेंस डायरेक्शन का होगा आप लाइन खींच लीजिए। ठीक है, ये मिड पॉइंट कर देते हैं। अब यहाँ से क्या है कि दोनों के बीच की दूरी कितना, आपको 185 किलोमीटर है। कितना, आपको 185 किलोमीटर है। इसमें चलना शुरू करता है। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद, मान कर चलिए पहली बस यहाँ से क्या 35 किलोमीटर इधर चला। ठीक है, मान कर चलिए 35 किलोमीटर यहाँ तक चला आपका। 35 किलोमीटर चलने के बाद, 35 किलो चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। इसका जो दायां होगा, इधर जब चला होगा तो दायां इधर होगा। ये कितना चला आपको, 17 किलोमीटर चला। ठीक है, 17 किलोमीटर चला। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो इसका जब चला इधर होगा तो बायां किधर होगा, इधर होगा। तो चलने के बाद कितना चलता है, ये 42 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर कितना चला है आपको, यहाँ पे 42 किलोमीटर चला है। तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। तो मुख्य सड़क तो ये है, तो दिशा बदलेगा, ऐसे जाएगा तो यहाँ तक ही गया है। ठीक है, मुख्य दिशा लेती है। इस बीच मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। ठीक है, मुख्य सड़क पर क्या करती है, वो मात्र इधर जो आ रहा था, इधर टोटल 185 है, एक बस है, ये बस यहाँ आता है आपको 36 किलोमीटर इधर से वो आता है। ठीक है, तो इस बिंदु पर, ठीक है, 36 किलोमीटर आता है। तो इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की जो दूरी होगा, दोनों बसों के बीच की जो दूरी होगा, देखिए कितना होगा, जो दोनों बसों के बीच की दूरी होगा, टोटल दूरी आपका कितना 185 हो गया। माइनस कर दीजिए आप कितना, इसमें माइनस हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा आपको 35 किलोमीटर ये इधर चला, फिर ये आपका कितना है 42 हो गया, और फिर कितना हो गया आपको, ये 36 हो गया। सब कुछ जोड़ दीजिए, ये आपको घटा कितना जाएगा 72 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। राइटर पेन, टेलर लेखक कलम, मतलब निम्नलिखित दिए गए विकल्प से संबंधित सबको चुनिए। लेखक का संबंध किससे है, कलम से है। ठीक है, और दर्जी का संबंध किससे होगा, आपको सुई से होगा। क्योंकि लेखक का जो मेन हथियार होता है कलम होता है, और दर्जी का मेन हथियार क्या होता है, आपको सुई होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का आप चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर के समूह से है। आर का देखिए कितना होता है, आपको निम्नलिखित वैल्यू 18 होता है, 1 होता है, एम का 13 होता है, आर का ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है, सी का 3, पी का कितना होता है आपको 16 होता है, और एस का कितना होता है आपको 19 होता है। भी का कितना होता है आपको 22 होता है, पता आपको भी का 22, एक्स का 24, एम का 13, जे का कितना होता है आपको 10 होता है। सभी का निम्नलिखित वैल्यू लिख लिए।
अब देखिए यहाँ से रिलेशन क्या है कि 18 1 19 हो गया, ठीक है, 1 और 3 हो गया, मतलब आपको इसमें +1 बढ़ा, इसमें +2 बढ़ा, m 13 से कितना हो गया आपको 16 हो गया, +3 बढ़ा है, जब 15 से कितना चले गया 19 चले गया, मतलब कितना बढ़ा +4। 10 अभी में इसमें +1 होगा, इसमें +2 होगा, इसमें +3 होगा, इसमें +4 होगा। 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 23 का वैल्यू कितना होता है W होता है। 24 है, 24 में 2 जोड़ेंगे 26 Z हो जाएगा। M का मान 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 P हो जाएगा। और उसके बाद J 10 है, 10 4 14 कितना हो जाएगा N हो जाएगा। WZPN ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑल द स्पेशल कैरेक्टर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द बिलो अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th टू बी द राइट ऑफ एक्स। नीचे दी गई व्यवस्था के सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। मतलब आपको कौन सा हटा देना, आपको स्पेशल कैरेक्टर, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, स्पेशल कैरेक्टर ये है, इसको हटा दीजिए, फिर इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। ठीक है, हटाने के बाद बोला कि 10वें स्थान पर कौन होगा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें स्थान पर कौन हो गया आपको आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जिसे रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निम्नलिखित होगा। तो इसको पहले एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कितना आपको सी हो गया, खाली स्थान है आपको बी ए है, फिर क्या आपको CAB है, फिर कौन है आपको AC है, फिर क्या आपको AC के बाद AB है, फिर क्या आपको AC है। अब यहाँ से इसको हम पुट करते हैं ना, आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ा पैटर्न कहाँ, यहाँ पे है और यहाँ पे है। फिर सबसे बड़ा पैटर्न आपको एक यहाँ एक यहाँ, इसी से हम बना लेंगे इसको। तो BB के बाद B के बाद A है, ठीक है, B के बाद A है। यदि हम यहाँ रखते हैं तो देखिए क्या हो गया, BAC, ठीक है, BAC यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ पे B के बाद आपका यहाँ पे BA हो गया, यहाँ पे आप C रख दीजिए, ठीक है। B के पहले क्या आपको A रख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्या हो गया कि CABBAC, ठीक है, ये आपका पैटर्न बन गया आपको CABBAC एक पैटर्न आपका, BBA एक पैटर्न बन गया आपको, C आपके C के बाद क्या हो गया आपको, यहाँ तक पैटर्न बन गया आपको तीन, कितना कितना का बन रहा है आपको CABBAC हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया आपको CABBAC हो गया। तो आपका कौन कौन निकला, A निकला, C निकला, B निकला, C निकला, आपको B निकला। तो ACBCB ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो कि पद पहले पद से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉयर का संबंध किससे, कोर्ट से है। लॉयर कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। ब्यूटिशियन कहाँ जाते हैं, होंगे पार्लर जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि दिए गए विकल्प से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इससे कोई कौन सा वर्ड है नहीं बनाया जा सकता है। जैसे GRUNT, तो आपको यहाँ पे G है, R है, U है, N है, नहीं है, मतलब ये वर्ड आपको नहीं बनाया जा सकता। बाकी बात सारा वर्ड हम बना सकते हैं, सारा वर्ड क्या आप करते हैं, हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देख लीजिए, इसको चेक करते हैं, इसका आंसर तो ए हो जाएगा। GAT बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपको। HATE बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। RATE भी बन जाएगा। मतलब बोला कि नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा वर्ड होगा, आपको ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडियाट्रिक्स चिल्ड्रेन, ठीक है। और ये देखिए ये आपको एक बीमारी का नाम है जो कि चिल्ड्रेन में के लिए होता है। और न्यूरोलॉजी जो होता है वो किसके लिए बीमारी के लिए होता है, आपको ये आपको ब्रेन के लिए होता है, मस्तिष्क के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये आपको सीरीज का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको इस टाइप का, लगभग सीरीज टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको लगभग 5 6 10 पूछा गया है और आगे एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कि आपको देखिए बड़ा, इसको या तो हम ऐसे बनाते हैं या तो हम ऐसे बनाते हैं। तो ध्यान देखिए, इधर बड़ा डाटा होगा, हम उधर की तरफ आएंगे, बड़ा डाटा इधर इधर की तरफ आएंगे, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा, गुना पहले गुना कर लेते, 6 5 30 नहीं आएगा, स्क्वायर भी नहीं आएगा, 25 25 4 36 नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे 5 का 1 पावर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब हुआ है। ये हो गया 5 6 6 36 343, कितना हो गया 6 3 9 5 14,
ठीक है, ये हो गया 4 3 7, ठीक है, एक 8 हो गया, 3 384 पूछ गया। इसका मतलब ये हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, 36 हो गया, 36 6 5 11 4 15 245, मतलब 6 का क्यूब 216 होगा, 216 इधर हो गया, 25 4 29, हाँ ये 245 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 16, ये हो गया 125, 125 16, आपका कितना हो गया 41 3 44। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या किया गया, इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3, सभी को सॉल्व करके जोड़ के जो भी डाटा आया वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पे यहाँ पे बी जेड ए डी वाई सी ए एफ एक्स ई एच डब्ल्यू जी, आगे क्या होगा। देखिए बी का वैल्यू कितना होता है 2, डी का वैल्यू 4, इसका 6, इसका 8, आगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 गुण हो जाएगा आपको जे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन कट गया आपका। जेड का वैल्यू 26 होता है, वाई का वैल्यू कितना होता है 25, एक्स का मान 24, डब्ल्यू का मान 23, आगे भी हो जाएगा, जे भी आपका जे भी हो जाएगा, मतलब आपका ये भी कट गया आपका। अब आते हैं ए का मान 1, सी का मान 3, ई का मान 5, जी का मान 7, आगे 9 हो जाएगा, आई 9 और आई हो जाएगा। ऑप्शन में आपको क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, जे भी आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन आपका, ये सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है आपको, दोस्तों का एक समूह इस प्रकार व्यवस्थित में बैठा, फिर प्रकार के व्यवस्थित में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है, सभी केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं, मेधा राधा के विवरण। अब इसको अष्टभुज है, तो अष्टभुज के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्किल बना लीजिए आप, अष्टभुज है। ठीक है, अब देखिए एक ऐसे सामने खींच लेते हैं, एक हो गया 4, ठीक है, 2 6, 2 8, 8 को हो गया। अब ध्यान रखिएगा इसको बनाना कहाँ से है, तो आपको जहाँ से डाटा मेन डाटा स्टार्ट होगा, सब केंद्र की उम्र करके बैठा हुआ, यहाँ से डाटा स्टार्ट है, यहाँ से हम बना लेते हैं। ठीक है, मेधा जो है राधा के विकर्णतः सामने बैठा है, मेधा, यहाँ पे मेधा लिख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, मेधा लिख दीजिए। ठीक है, आपको मेधा वहाँ पे लिखा हुआ है, मेधा जो है राधा के विकर्णतः सामने बैठी है, यहाँ पे आपको कौन हो जाएगा, राधा, सामने बैठा हुआ है आपका ये राधा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि मेधा सीमा के बाईं ओर बैठा है, मेधा जो है सीमा के बाईं ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगा, सीमा यहाँ रखें एकदम, इसका ये बाईं हो जाएगा, सीमा का बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। रमन सीमा के बगल में, रमन जो है सीमा के बगल में और गोविंद के सामने है, रमन जो है सीमा के बगल में है, सीमा के बगल में एक तरफ मेधा, एक तरफ यहाँ पे आप कौन हो जाएगा, आपको रमन हो जाएगा, रमन हो जाएगा। और रमन क्या है, सीमा के बगल में और गोविंद के सामने, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, गोविंद हो जाएगा, यहाँ पे गोविंद हो जाएगा। जैसा जैसा डाटा पड़ रहा वैसे वैसे करके हमको जाना है। गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, गोविंद जो है चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, तो चंद्रा जब यहाँ रखेंगे तभी ना आपका इसे दाईं हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या हो गया, आपको चंद्रा के दाईं ओर हो गया। ठीक है, चंद्रा के दाईं ओर बैठा है। शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठा है, शांति जो है मेधा के दाईं ओर नहीं है, मतलब इधर नहीं है तो किधर होना चाहिए, या तो इधर होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, शांति जो है मेधा के दाईं ओर नहीं बैठा है, किंतु शशि के सामने बैठी है, किंतु शशि के क्या आपको सामने बैठा है, शशि यहाँ पे लिख दीजिए, शशि के सामने, मेधा के दाईं ओर नहीं बैठा है, इसके दाईं ओर नहीं बैठा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शांति हो गया, यहाँ पे हम शांति लिख दीजिए। ठीक है, शांति लिख दीजिए। तो बोला कि किंतु शशि के सामने बैठी है, चंद्रा के सामने कौन बैठा है, तो चंद्रा के सामने कौन बैठा है, तो सीमा बैठा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लेते तो यही हो जाता आपको, मतलब सीमा बैठा हुआ है, चंद्रा के सामने कौन बैठा हुआ, आपको सीमा बैठा हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या के पहली संख्या से। यहाँ 21 है, यहाँ 11 है, तो ये दोनों का रिलेशन क्या होगा, 21 में 1 जोड़ के 2 से भागा दीजिए 11 हो जाएगा, 31 में 1 जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्शन बना लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि किधर किधर कौन सा डायरेक्शन होता है। ये तो आपको पता है कि ये आपको उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, ये आपको किता होता है, पूर्व होता है, ये क्या आपको दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मुकेश
ये हो मुकेश यहाँ पे रख देते हैं मुकेश को। ठीक है, मुकेश के सामने दक्षिण दिशा थी, तो सामने इधर हो गया, दक्षिण दिशा होगी। वह 5 किलोमीटर सीधे चला, थी इसके 5 किलोमीटर सीधे चला, यहाँ पे 5 किलोमीटर सीधे चला। वहां से वह अपने दाईं ओर, इसका जो दाईं ओर 90 डिग्री होगा तो इधर होगा आपको ये 90 डिग्री, पूरा पूरा ये आपको 90 डिग्री हो गया कौन बड़ा। और 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर भी चला है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा, इसका जो बायां होगा किधर होगा आपका नीचे होगा, बाईं मुड़ा, वह अपने फिर बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, और 45 डिग्री कोण पे मुड़ा, 45 डिग्री कोण पे मुड़ेगा तो आपको ऐसे मुड़ेगा, ये 45 डिग्री कोण पे मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा। और 3 किलोमीटर, यह कितना चला 3 किलोमीटर चला। अब वह अपने वास्तविक स्थिति की दिशा में है। यहाँ पे मुकेश था, अब यहाँ पे ये है। ये जो डायरेक्शन होता है दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपको दक्षिण पश्चिम होता है। क्या होता है आपको दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन होता है, द साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए भी वही क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको 28 है, 8 है, 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 63 है, 18 9 है, तो हमको इधर से ऊपर की तरफ जाना होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे कि 28 8 कितना हो गया 36, 6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 81, 9 का स्क्वायर। इसमें क्या जोड़ेंगे कि 13 का स्क्वायर है, वो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 169 में 94 को घटा दीजिए आप, 5 हो गया। ठीक है, आपको 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 9 7 16 75। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि पी क्यू और आर का भाई है। ठीक है, क्यू और आर का क्या है आपको भाई है। कौन है यहाँ पे आपका पी, ये पी इसका क्यू और आर का भाई है, ये इस दोनों का भाई हो गया। ठीक है, इसके बाद बोला कि एस आर की माँ है। एस जो है आर की क्या है आपको, एस आर की माँ है, एस आर की माँ है। टी पी का पिता है। ठीक है, आपको टी जो पिता है, पी का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। अब देखिए ये दोनों तो आपस में पति पत्नी हो जाएगा, ये आपका पति हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको पत्नी हो जाएगा, ये सब आपस में भाई बहन हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला यहाँ पे, टी एस का पति है, टी एस का पति है, ये भी सही है। उसके बाद क्या है कि टी क्यू का पिता है, टी क्यू का, जब ये आपस में भाई बहन, इसका जब ये पिता होगा तो सबका पिता होगा, ये भी सही है। एस पी की माँ है, एस पी की माँ हो जाएगा, सब आपस में भाई बहन है, ये सबकी माँ होगा, ये भी सही है। अब यहाँ पे टी क्यू का पति है, टी पति है किसका, एस का, क्यू का नहीं है, क्यू का पिता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट आंसर कौन हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। इसका आंसर ओरिजिनल जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, लेकिन जो आपको कथन बोला वो नहीं बोला तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। डॉक्टर, तो डॉक्टर नहीं बनाया, यहाँ क्या दिया वो नहीं बनाया जा सकता है। DATE बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपको। हार्ट, HURT, ये भी बन जाएगा आपको। टफ, TO नहीं है, मतलब आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन की 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल रही है। वे उत्तर की ओर मड़की का बैठा हुआ, 5 लड़कियां उत्तर कर की ओर बैठा हुआ है। तो उत्तर की मुंह होगा, हम 5 कर देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। उत्तर की ओर करके मुंह करके इसे बैठा हुआ है। ठीक है, वे उत्तर की मुंह करके बैठा हुआ। मीना पश्चिम की ओर बैठी हुई है, तो मीना पश्चिम की ओर बैठी हुई है, तो पश्चिम, अब यहाँ पे क्या हो गया आपको मीना हो गया, मीना को बैठा दीजिए। ठीक है, पश्चिम की ओर बैठी है। और टीना पूर्वी की ओर बैठी है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा आपको टीना हो जाएगा, बैठी हुई है। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में है, क्या आपको लीना और रीना एक दूसरे के बगल में है, बैठी हुई है। बीना लीना के बाईं ओर है। ठीक है, ठीक है, बीना जो है, बीना लीना के बाईं ओर है, तो लीना के बाईं ओर है। ठीक है, इसका जो बायां होगा लीना का इधर होगा, ये आपको बीना हो गया। ठीक है, बीना लीना के बाईं ओर है। मीना के दाईं ओर बैठी हुई है। ठीक है, मीना के, आपको मीना के दाईं ओर बैठी है, मतलब आपका यहाँ पे बीना हो जाएगा आपको। ठीक है, मीना के दाईं ओर बैठा हुआ है, ये आपका बीना हो गया। आप यहाँ पे क्या हो गया आपको लीना हो गया, ये क्या हो गया आपको रीना हो गया। बस हो गया, इतना ही था। तो पूर्वी छोर में से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, आपको रीना बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
चार अक्षर समूह दिए गए जिनमें से तीन किसी प्रकार के समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत अक्षर समूह को चयन करें। अब देखिए, एक हो गया, ये तीन हो गया, ये दो हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपको चार हो गया। तो दोनों दो दो का गैप है। आई है 9, के 11, दो का गैप है। जे 10, एल 12, दो का गैप है। ई 5, जी 7, एफ 6, 8, दो दो का गैप है। ये आपको एक का गैप है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे एक एक का गैप है, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए, इस टाइप का जो त्रिभुज हो, आपको गिनने में टाइम लगे, सबसे बड़ा डाटा जो होगा उसमें आंसर मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा डाटा देखिए मार दीजिए, आपको 90% आपका इस टाइप का जो गिनने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप सबसे बड़ा वाले में मार दीजिए, 90% आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको 97 है, फिर क्या आपको 86 है, फिर 101 है, फिर 89 है, फिर 107 है। यहाँ पे दो दिया हुआ, कौन सा होगा? अब देखिए, 97 का रिलेशन किससे होगा? 101 से होगा, प्लस कितना हमको 4, फिर यहाँ पे कितना होगा, +6। ठीक है, तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, +8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 115। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक तो निकल गया, कोई नहीं है 15, 115 ऊपर भी बना के देख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, +3। यहाँ पे कितना हो गया, +5 हो जाएगा। तो 9, 5, 14 मतलब 94 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। ठीक है, दीप्ति का स्थान आपका यहाँ पे से कितना, आपको 14वां है दीप्ति का, और उसके बाद मोहन का स्थान कितना, आपको 9वां है। यदि वे आपस में बदलते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है, 21वें स्थान पर चला जाता है। पर होगा तो अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान क्या होगा, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितना होगा? अब देखिए, 9 से कहाँ चले गया, 21 गया तो कितना बीच में होगा, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 20, अब खुद कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखिए, अब ये भी तो इसको पार किया होगा उतना ही आदमी को, तो अब यहाँ से गिन लेते हैं कितना हो गया, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, खुद कितना हो जाएगा, आपको 26 हो जाएगा, 26वां हो जाएगा। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा, आपको 26 तो हो गया। टोटल जो हो जाएगा, देखिए दोनों साइड को जोड़कर एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 4, 1, 5, 2, 1, 3, 34। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 26 और 34 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार के समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत युग्म का चयन करें। हेड कैप, हैंड ग्लोव। ठीक है, देखिए हेड जो होता है माथा, उसको कैप से ढका जाता है, हैंड को ग्लोव से ढका जाता है, पेपर पे लिखा जाता है गिफ्ट, गिफ्ट रैप। द गिफ्ट रैप का मतलब होता है गिफ्ट को ढकने वाला। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों आपका समान है और ये आपका अलग है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, उतना पढ़ने का जरूरत नहीं, आपको आइडिया लग गया होगा क्या क्वेश्चन है। सभी गुलाब लाल है, तो सभी गुलाब, तो सभी गुलाब दे देते हैं यहाँ पे, सभी गुलाब, सभी गुलाब क्या आपको लाल है, सभी गुलाब क्या आपको लाल है। उसके बाद कुछ लाल रंग है, कुछ लाल आपका रंग है, सभी रंग पेंट है, तो सभी रंग क्या आपका पेंट है। इसको बनाते हैं, कुछ लाल पेंट है, कुछ लाल पेंट है, एकदम एक नंबर सही है आपका। उसके बाद क्या है कि सभी लाल गुलाब है, सभी लाल गुलाब नहीं है, तो ये उल्टा रिलेशन नहीं बनेगा। सभी गुलाब लाल है लेकिन सभी लाल गुलाब नहीं है, इसलिए 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा। ये जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा। निष्कर्ष पालन करता है एक, केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति 5 छात्र बैठे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 कर देते हैं, पंक्ति में बैठे हैं। सुनील न तो आस्था, सुनील जो है, सुनील, सुनील न तो आस्था और न ही श्याम के बगल में है। ठीक है, आस्था और न ही श्याम के बगल में, ये आपका बगल में नहीं है। ठीक है, बगल में बैठा, श्याम नहीं मैं बैठा है। आस्था श्याम के बगल में बैठी है। ठीक है, आस्था जो है श्याम के बगल में बैठा है, ये दोनों आपस में बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, बगल में बैठा है। वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। आस्था श्याम के बगल में बैठा है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आस्था हो जाएगा। यहाँ जब आस्था होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको श्याम हो जाएगा,
क्योंकि श्याम के बगल में बैठा हुआ है, ये आपका श्याम हो गया, आस्था हो गया। ठीक है, बैठिए। उसके बाद देखिए क्या है कि सुनील जो है मंजीत के बगल में बैठा है। सुनील जो है आपको, सुनील ये किसके बगल में बैठा, आपको मंजीत के बगल में बैठा है। ये सुनील जो है मंजीत के बगल में बैठा है, सुनील मंजीत के बगल में बैठा है। मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में है, मंजीत जो है यहाँ पे ठीक पंक्ति के क्या आपको बीच में है। ठीक है, इसके बगल में कौन बैठा, आपको सुनील बैठा हुआ है, सुनील बैठा हुआ है। और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ पे आपको अमिता जो बचा हुआ था वो कौन, आपको अमिता हो गया। यहाँ पे पूछा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुनील के बगल में बैठा है, सुनील के बगल में कौन है, मंजीत और अमिता, मंजीत और अमिता, मंजीत और अमिता। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है 69, 55, 26, 13। आगे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बहुत ही मतलब छोटा की तरफ जा रहा है। ये क्या क्या है कि इस दोनों को आपस में गुना किया, 9 गुना 6 प्लस 1 किया है, अगला आया। फिर 5 गुना 5 किया प्लस 1 क्या हो गया, अगला आया। फिर 2 गुना 6 प्लस 1 किया, 13 आया। फिर 1 गुना 3 करेंगे प्लस 1 करेंगे, आपको 4 हो जाएगा। क्या क्या है कि 9 गुना 6 54, 54 1 55 हो गया। 5 गुना 5 1 करेंगे 26 आ गया। 6 गुना 2 12 1 करेंगे 13 आ जाएगा। 3 गुना 1 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस संख्या का चयन जो निम्नलिखित श्रृंखला में आता है। आपका यहाँ पे कितना, आपको 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, आगे क्या होगा। अब देखिए दोनों का गैप देखिए कितना, आपको 5 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे 9 का गैप है, यहाँ 11 का गैप है, तो 26 11 कितना हो जाएगा, आपको 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका ये डाइस है, इसमें क्या बोला है कि उस फलक के विपरीत फलक पे क्या होगा जिस पर ब्लैक होगा। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में सिंगल कॉमन वाला को निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या आपको येलो है, यहाँ भी येलो है, येलो येलो हो गया, ठीक है, येलो कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपको येलो हो गया, तो येलो को जस्ट यहाँ से लेंगे हम क्लॉकवाइज। येलो के बाद कौन आपको ब्लू है, कौन आपका ब्लू है, ब्लू के बाद क्या आपको ऑरेंज है, क्या आपको ऑरेंज है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, येलो के बगल में कौन है, आपको पिंक है, यहाँ पे पिंक लिख दीजिए। और पिंक के बगल में क्या आपको ब्लैक है, यहाँ पे क्या आपको ब्लैक है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा आपको, ब्लैक के सामने कौन होगा, ब्लैक के सामने ऑरेंज होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार के समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत संख्या का युग्म चयन करेंगे। देखिए 12 को 8 से 12 8 96, 15 8 120, 13 8 104, मतलब 12 को 8 से गुना किए आ गया, 13 को 8 से गुना 104 आ गया, 15 को 8 से गुना करेंगे 120 आ गया, 16 8 128 होता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार के एक समान है जबकि चौथा असंगत और संगत शब्द का चयन करें। चौक हो गया, मार्कर हो गया, पेन हो गया, पुस्तक हो गया। चौक से लिखते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं, पेन से भी लिखते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।